हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ओके भाई, आज की बात हमारी कुछ ख़ास बात होने वाली है। अपने कुरकुरे, अपने खाना सब कुछ लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो बहुत ख़ास होने वाला है। ये सेशन सिर्फ होगा 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का, बट इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जस्ट सी। पाथ टू क्रैक एम्स या फिर आईआईटी। ठीक है बच्चों, अपन आपको आज बिल्कुल सब चीज़ क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर। मतलब जो बंदा आईआईटी निकल जाता है, एम्स निकाल लेता है, वो सोचता है मैं भगवान हो गया। कहीं भगवान कुछ नहीं है। ये सिर्फ 3 घंटे का खेल है। उसने 3 घंटे में एग्ज़ाम निकाल दिया, तुमने नहीं निकाला। बट आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि तुम भी एम्स जैसा टफ एग्ज़ाम और आईआईटी जैसा टफ एग्ज़ाम निकाल सकते हो। राइट। आज मैं दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हूँ। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट केयरलेस स्टूडेंट AIR1। पॉइंट नंबर 1, आई थिंक दिख रहा होगा, सब बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है बेसिकली। पहले अपन बात करते हैं इसकी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा अपन केस स्टडी करते हैं। बंदा सुबह उठता है कितने बजे? जो नॉर्मल स्टूडेंट है 6 बजे उठता है। 6 बजे मतलब पेरेंट्स लोग फोर्स करते हैं, भैया उठ जाओ, अब तो स्कूल भी आना है। तो 6 बजे मान लो उठ गया। 6 से 7 तक वो क्या होता है, फ्रेश अप होता है। फिर 7 AM से लेके वो 8 AM तक ब्रेकफास्ट लेता है। फिर उसके बाद वो रेडी फॉर स्कूल। 8 AM से 2 PM तक उसके स्कूल्स होते हैं। फिर वो क्या करता है, 3 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक उसके ट्यूशन्स होते हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के एंड मैथ्स के, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। 3 से लेकर 7:30 तक। फिर वो घर पे आता है 7:30 बजे। 7:30 से लेके फिर वो आराम करता है, और फिर जो है 9 बजे तक वो रिफ़्रेशमेंट लेता है अपना, रिफ़्रेशमेंट। ठीक है, मतलब खाना खाएगा, वो करेगा रिफ़्रेशमेंट। फिर क्या हुआ, 9 से 10 बजे तक कोई घर में मेहमान आ गया या कुछ भी, मतलब साफ़ सफाई करनी होगी, इसमें लग गया मतलब। ठीक है, तो ये भी मतलब समझ लो उसका इन्जॉयमेंट में चले जाता है। कोई मूवी आ गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, नो सेल्फ स्टडी। यहाँ पे गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग भी हो सकती है, चैटिंग विद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कुछ भी होता है, दोनों हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड भी। राइट, इसे यहाँ से हटा के आजकल चल रहा है ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैटिंग। ठीक है, तो बंदा क्या है, चैटिंग वेटिंग करके आराम से 10 बजे सो गया। ये तो है आज का स्टूडेंट।
केयरलेस स्टूडेंट क्या होते हैं? पहले मैं बात करता हूँ AR जो ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है उसकी बात करता हूँ मैं। वो बंदा सुबह उठता है 4 बजे, 4 से लेके वो पहले करता है एक्सरसाइज 4:30 तक, एक्सरसाइज, फिर वो बैठता है पढ़ने के लिए 4:30 बजे, 4:30 से 8 मान लो फिज़िक्स, फिर रिफ़्रेशमेंट, फिर 9 से पढ़ेगा 9 AM टू 12 PM केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिर रिफ़्रेशमेंट लेगा, फिर बैठेगा 2 बजे 2 PM टू 5 PM बायोलॉजी या फिर मैथ्स। ठीक है, ट्यूशन भी ला सकता है बीच में वो, जैसे मतलब मैं मान लूँ यहाँ 4:30 से लेके 8 बजे तक उसने कर लिया, और 8 बजे मान लो ट्यूशन चला गया वो 8 AM से लेके, यहाँ ट्यूशन मान लो 8 AM से 10 AM तक, 2 घंटे मान लो ट्यूशन, फिज़िक्स ट्यूशन। फिर वो 10 बजे आया, 10:30 बजे से पढ़ने बैठ, चलो 11 बजे मान लो, 11 से पढ़ने बैठ गया, 11 AM से 2 बजे तक वो पढ़ने बैठ गया, स्टडी। फिर वो 2 बजे ट्यूशन चला गया, 2 बजे से फिर वो ट्यूशन चला गया, फिर वो आया 4 बजे, क्या पढ़ के आया इस बार? केमिस्ट्री पढ़ के आया। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, फिर वो उधर से उधर 4 बजे से लेके 6 बजे तक बायो पढ़ के आ गया। फिर 7 बजे आया वो, 1 घंटा उसने रिफ़्रेशमेंट किया, 6 PM टू 7 PM फ्रेशअप, फिर उसने क्या करा, फिर खाना खाएगा, और फिर 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वो सेल्फ स्टडी करेगा। तो ऐसे करने में उसकी कितनी सेल्फ स्टडी हो रही है? ये भी सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी। ट्यूशन हो गया सेल्फ स्टडी, फिर आपके ये केमिस्ट्री ट्यूशन, ये बायो ट्यूशन, फ्रेशअप और सेल्फ स्टडी, मतलब 2 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई। 2 के बाद 3 घंटे की, ये 5 और 4 घंटे मान लो, 5 और 4 9, 8-9 घंटे, मतलब यहाँ पे हो रही है 8 घंटे की सेल्फ स्टडी। ट्यूशन तो अलग है, ट्यूशन तो मैंने काउंट ही नहीं करे, ट्यूशन में अलग अलग काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा पूरा एंजॉय कर रहा है पढ़ाई को ना। माय डियर फ्रेंड्स, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ जॉइन द डमी स्कूल। डमी स्कूल, समझे मेरी बात को? बच्चों, डमी स्कूल वो होता है जिसमें आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हो और आप उसमें मतलब रेगुलर नहीं जाते हो। ठीक है ना? तो ये जिसकी AR1 आती है ना, या टॉप 100 में आता है, वो स्कूल नहीं आता। रीज़न क्या है? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ें हैं तो हैं। स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं? दे स्ट्रेस ऑन ट्यूशन्स। देखो, मेरा मानना क्या है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब स्कूल में टीचर उसे इतना अच्छा पढ़ाएं कि उसे ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। अगर बच्चे को स्कूल में पढ़ने के बाद ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब स्कूल में सही नहीं पढ़ा जा रहा है। क्या समझे? अगर बच्चा स्कूल के बाद ट्यूशन की नीड रख रहा है, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन द स्कूल। स्कूल प्रिंसिपल हैज़ टू थिंक ओवर इट, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। ट्यूशन शुड नॉट बी द बिजनेस, राइट? बंदा स्कूल जा रहा है, देखो क्या हाल हो, बच्चे का हाल देखो ना तुम। ब्रेकफास्ट किया, स्कूल जा रहा है, 8 से 2 मेजर 5 घंटे खराब हो गए इसके स्कूल में। और स्कूल में क्या हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में, फिर भी वो ट्यूशन पढ़ रहा है। भाई, जब वो स्कूल में चला गया तो इस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ना। ये फिर PCM क्यों? व्हाट इज़ दिस? मतलब स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहा है।
मेरी तो समझ से बाहर है बात, ठीक है ना। उसके बाद टाइम ही नहीं बचा, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने का, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं बचा। और देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ, सभी स्कूलों की बात नहीं है, बट मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर ये होता है कि जो क्लास के अंदर टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे उनके पास ट्यूशन लगा लेते हैं। किस लिए? पास होने के लिए। वो डरते हैं कि कहीं नंबर कम ना आ जाए। और टीचर्स भी चाहते हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कि ये बंदा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए। टीचर्स क्लास में क्या करते हैं, वो इतना एफर्ट नहीं डालते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 से 60% एफर्ट डालते हैं। ना कुछ नोट्स लिखवाना, ना कुछ करना, ऐसे ही वर्बली बोल दिया, मर्जी आया पूछ लिया किसी से, मतलब क्लास में पढ़ाई नहीं करता, टीचर नहीं पढ़ाते हैं। फिर वो बच्चों को ट्यूशन के लिए करते हैं। जैसे आई रिक्वेस्ट if big shots, you know, जो NCR, जो क्या कहते हैं उसे यार, जहाँ से CBSE को एफिलिएशन मिलता है, एक बोर्ड होता है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, जो भी हाईएस्ट बोर्ड है NCERT का, जो टॉप पैनल में बैठता है, आई रिक्वेस्ट देम दैट जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड द प्राइवेट कोचिंग्स। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट पहले ही एग्रीमेंट करा लेती है, भैया देखो ये बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही शुड नॉट बी इंडल्ज इन एनी प्राइवेट प्रोफेशंस। ऐसे ही जो एजुकेशन बॉडीज़ हैं, वो भी टीचर्स से लिखवा लें कि इफ़ यू आर टीचिंग इन द स्कूल, देन यू शुड नॉट टीच इन द ट्यूशन। दो चीज़ें अलग अलग हो गई। आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, क्या चल रहा है ये? मतलब इट्स ओनली ऑल मनी ओरिएंटेड थिंग्स। सबसे बड़ा उल्लू तो यहाँ बच्चे का बन रहा है। बच्चा साइकिल उठाता है, पेरेंट्स सोचते हैं घर स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, मेरा बच्चा वो पढ़ रहा है। अरे हालत देखो ना क्या होगी, सेल्फ स्टडी 0% है उस बच्चे की। सो डमी स्कूल इज़ द बेस्ट इन दिस कंडीशन। अगर स्कूल के टीचर्स जो हैं वो ट्यूशन भी देंगे, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस फॉर्मेट। जितने भी टॉपर्स मैंने देखे हैं, या सब मेरे साथ में रहे हैं, एक सिर्फ हर्षित गर्ग सर थे, उन्हें छोड़ के, वो तो रेगुलर थे क्लास के अंदर। इसके अलावा ईच एंड एवरी पर्सन जिसका भी मैंने नाम लिया है, दे ऑल डू दिस डमी स्कूल। क्लास में नहीं आते थे। एग्जाम्पल आदित्य अरोड़ा सर, विदुर सर, मनदीप पवार सर, रजत लुथरा सर। सो डमी स्कूल, यू नो, देखो कितना सेल्फ स्टडी मिल रहा है। 8 घंटे की डेली मिल रही है सेल्फ स्टडी, और ट्यूशन अलग मिल रहा है, और अपनी मर्जी से कहीं भी लगा लो। ये लोग ले रहे हैं मज़े पढ़ाई में, ये कहाँ ले रहे हैं मज़े? दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम्स, नथिंग एल्स। टीचर्स को पैसा दे रहे हैं बस। सो आई रिक्वेस्ट द हायर काउंसिल ऑफ एजुकेशन दैट प्लीज़ जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दे शुड नॉट टीच ट्यूशंस, प्राइवेट ट्यूशंस। या तो प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाएं या फिर स्कूल में पढ़ाएं, दोनों में से एक चीज़ करें। दोनों में नहीं चलेगा। स्कूल में भी बच्चे अपना 5 घंटे दे रहे हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ाओ ना स्कूल में ही। क्यों जरूरत पड़ती है उनको ट्यूशन पढ़ने की? इट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने किसी के पर्टिकुलर किसी टीचर का नाम नहीं लिया है। मैं तो पूरी जो हमारी टीचिंग पद्धति है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने वो चीज़ फील करी है व्हेन आई वाज स्टडिंग। कोई उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। बच्चा थक गया है स्कूल से आके, यार उसे नींद आ रही है, वो सो भी नहीं पा रहा है, फिर ट्यूशन भागता है वो तुरंत, भाई ऐसा। और उसके बाद भी उसका साला IIT JEE नहीं निकल रहा। ये लोग बढ़िया हैं साला, इनका IIT JEE भी निकल जाता है, नीट भी निकल जाता है, इनका AIR-1 भी ले आते हैं, और स्कूल भी नहीं जाते हैं। ये बढ़िया लगता है मेरे को सब। कोटा के अंदर लाइन है ऐसे बंदों की, लाइन।
और किसी को अगर डमी स्कूल में एडमिशन लेना हो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ स्कूल्स, ठीक है। और पैसे नहीं लूँगा आपसे। कभी आप सोच रहे हो कि पैसे कमाऊँगा मैं, नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा कराऊँगा मैं, बिकॉज आई वॉन्ट सिलेक्शन। क्या फ़ायदा है ऐसी परसेंटेज का? 95% ले घूम रहे हो और सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है नहीं, क्या फ़ायदा है ऐसे परसेंटेज का? नाइन्टी 95% मैथ्स में, 96% केमिस्ट्री में, 98 बायो में, और नीट में तुम्हारा रैंक नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, झूठी तो छल देने का। अब सुन लो बीच वाले बंदे कैसे होते हैं। ये बंदे कैसे होते हैं, ये जाते तो हैं, दे ऑल्सो जॉइन डमी स्कूल। डमी स्कूल इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल्फ स्टडी नहीं करते। सेल्फ स्टडी नहीं क्या होती है, बिल्कुल ज़ीरो। मतलब ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन तो जाते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का ट्यूशन जाएंगे, सेल्फ स्टडी ज़ीरो हो जाती है। रीज़न भी क्या है, रीज़न क्या है इनका, एडिक्शंस, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, बर्ड वॉचिंग। ऐसे कोटा मेरे बहुत लड़के थे और वो उन्होंने अपना टाइम स्टैंड पूरा ही नहीं किया। मतलब वो पहले ही चले गए, मतलब हमें 1 साल होता है वहाँ पे पूरा कोर्स होता है, तो वो 2 महीने में चले गए थे। मतलब उन्हें वो कर ही नहीं पाए। मतलब उन्हें या तो सेल्फ कोई एडिक्शन हो गया, दारू पीने का, सिगरेट पीने का, या कोई लड़की वड़की बाजी का चक्कर चल गया, और सेल्फ स्टडी मतलब उनकी नहीं हो पाई। तो अब देख लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। यहाँ भी आपकी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक, ये भी आएगी 10 लाख के आसपास। और यहाँ भी आपकी जो रैंक है AIR, ये भी 10 लाख के आसपास आएगी। 12th की 11th की परसेंटेज को मैं कहीं नहीं मानता हूँ। 70-75% आ गए, इनफ है, समझ रहे हो ना। 75% भी कोई दिक्कत नहीं है। द मेन थिंग इज, डू यू हैव द सिलेक्शन इन योर हैंड? क्या तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन है? इस मामले में रुड़की में 2 ही टीचर हैं जो सिलेक्शन निकालते हैं, तो वीरेश सर फिजिक्स वाले, और केमिस्ट्री में सॉरी फिजिक्स में वीरेश सर और मैथ्स में पवन सर। 2 गए। केमिस्ट्री का मुझे कोई पता नहीं है, वही मतलब कंपटीशन के लिए पढ़ाता नहीं पता, बस ये 2 तो बढ़िया ही है। खैर केमिस्ट्री के बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पवन सर ने और वीरेश सर ने रुड़की में अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है, चाहे वो IIT का हो चाहे नीट का हो, ठीक है ना। तो मैं दोनों सर को बहुत पर्सनल से जानता हूँ, एंड दे हैव वेरी हाई वैल्यूज़ एंड दे टीच फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सिलेक्शन निकलने चालू हो गए हैं। अब पेपर थोड़ा आसान आने चालू हो गया, पहले बहुत टफ आता था। जब पहले मेंस लिखना पड़ता था ना, हमारे टाइम में मेंस लिखना पड़ता था, वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। अब तो खैर दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए, तो इतना टफ नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। किसी को अगर कोई डाउट हो पूछ सकता है मेरे से, बट मैंने जो भी बातें लिखी हैं यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट। और मैं डरता नहीं हूँ किसी से, जो बात है तो है, जो मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, डमी स्कूल लेना है, और डमी स्कूल लेने के बाद हमें अच्छे ट्यूशन लगाना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और उसके बाद हमें क्या करना है, अपना पूरा टाइम शेड्यूल करना है, ठीक है। और घर में ही रह करना है, बाहर नहीं जाना है। बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाके रूम ले लेते हैं, नहीं, घर में रहना है, मम्मी के पास रहना है, पापा के पास रहना है, और वहीं बैठ के तैयारी करनी है अपने, ठीक है। ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने घर में रह के तैयारी करी है। कहाँ भटक रहे हो, बहुत दूर में लोग तो बाहर से घर आ रहे हैं, तुम घर से बाहर जा रहे हो, बताओ। आज कोरोना वायरस आया, कल को कोई और वायरस आएगा। खर्चा भी तो होता है बाहर जाके, प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाता है। 5,000 रुपये किराए का, रूम का किराया, खाने का खर्चा अलग, कहाँ से लाएंगे पेरेंट पैसा इतना। पेरेंट्स बेचारे फार्मर्स हैं, तो क्यों उनको प्रेशर कर रहे हो तुम। कम से कम में ज़्यादा करके दिखाओ,
तुमने ज़्यादा ले लिया फिर कम करके दिखा रहे हो, नहीं, उसमें मज़ा नहीं है। तो इतना सा लो और वापस फिर पेरेंट्स को इतना वापस करो। तो तुम पेरेंट्स से इतना ले लेते हो और फिर वापस इतना करते हो। तो इट्स अवर ड्यूटी टू रिटर्न बैक टू आवर पेरेंट्स, राइट। और डमी स्कूल रुड़की में भी है, राइट। अगर किसी को डमी स्कूल में एडमिशन लेना हो, सो आई हैव लिंक्स एंड आप मुझे बताइए, मैं आपका एडमिशन कराऊंगा, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, बस आई वांट वन थिंग फ्रॉम यू, दैट आई वांट यू इन द टॉप 100। अगर आप टॉप 100 में आएंगे तो ही मुझे शांति मिलेगी, राइट। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट की वीडियो थी, 20 मिनट की हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। तो आज के लिए मोटिवेशन का लेक्चर ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय।